इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। और इस वक्त के खबरनामों में सबसे बड़ी खबर आ रही है कि इंतजार खत्म हो गया है कोरोना वायरस की वैक्सीन का। कोविशील्ड की जो पहली वैक्सीन है वो दिल्ली में सीरम इंस्टीट्यूट के थ्रू पहुंच चुकी है और कई शहरों में भेजी गई है ये वैक्सीन। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 5 बजे को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप दिल्ली पहुंची गई थी, रवाना हो गई थी वो दिल्ली के लिए, और सुबह 10 बजे वो फाइनली दिल्ली पहुंच गई थी। दिल्ली के अलावा देश भर में 12 शहरों में ये कोविशील्ड वैक्सीन पहुंचाई गई है, जिसमें अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, करनाल, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, लखनऊ, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर आते हैं। बात अगर लोगों की करें कि कितने लोग एक वैक्सीन शील्ड से फायदा उठा पाएंगे, तो हिंदुस्तान ने अपना टारगेट 30 करोड़ लोगों को टीका लगाने का सेट करा है आने वाले कुछ महीनों में। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप ने हाहाकार मचा दिया है जब से उसकी प्राइवेसी के ऊपर सवाल उठना शुरू हुए हैं। व्हाट्सएप जैसे बिल्कुल ढल सा गया है। व्हाट्सएप पे आपको बता दें कि जितने यूजर्स एक्टिव होते हैं अब उतनी ही तेजी से वो यूजर्स घटने लगे हैं। इसके पीछे की वजह आपको बताएं तो वजह साफ है कि जब से व्हाट्सएप फेसबुक से कनेक्ट हुआ है, यूजर्स को इस चीज़ से शिकायत है कि हमारी सिक्योरिटी, हमारी प्राइवेसी अब प्राइवेट नहीं रहेगी। इसी को देखते हुए लोग व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल करने लगे हैं और ऐसे में व्हाट्सएप ने सफाई देते हुए आगे आके कहा कि हमारी प्राइवेट चैट्स जो लोग एक दूसरे से करते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और उसमें किसी किस्म का कोई अमल दखल बाकी लोगों का या सिक्योरिटी व्हाट्सएप ग्रुप्स का नहीं होगा। उन्होंने साथ में फैमिली ग्रुप की भी बात करी कि अगर आप किसी दोस्त या परिवार वालों से साथ में कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं मैसेजेस में या ग्रुप पे, तो उसका असर किसी भी एजेंसी पे, किसी भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे नहीं पड़ेगा। जहां एक तरफ व्हाट्सएप अपनी सफाई में ये कह रहा है कि सारी चैट सुरक्षित है, वहीं दूसरी तरफ गूगल पर सर्च करने पर एक बार सारी व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप की चैट्स दिखाई दे रही हैं। ना ही सिर्फ दिखाई दे रही हैं बल्कि उनको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। यही दिक्कत 2019 में भी आई थी और अब भी आ रही है। अब देखना ये है कि व्हाट्सएप अपनी सिक्योरिटी कहां तक संभाल पाता है। और बात अगर अब कृषि कानून की करें तो कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे और कोई हमें नहीं रोक सकता। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज में ट्यूसडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाते हुए कहा है कि ये जितने भी कृषि कानून हैं इन पर हम रोक लगा रहे हैं और अगले आदेश आने तक ये कानून लागू नहीं होंगे। कानून ने इस पर आगे चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए एक समिति गठन भी किया था, लेकिन जो फार्मर्स थे वहां उन लोगों ने मना कर दिया कि वो इस गठन में नहीं आएंगे, क्योंकि फार्मर्स का कहना है कि हम इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे लिए सिर्फ इतना काफी है कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाए। आपको बता दें कि किसानों की सुनवाई के दौरान जो किसानों की तरफ से वकील बोल रहे हैं, जिनका नाम है शर्मा जी, उन्होंने बताया कि किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो संगठन है उसमें नहीं आना चाहता, क्योंकि वो यही कहता है कि आखिरी आदेश का हम इंतजार कर रहे हैं जो हमारे हक में होना चाहिए। जबकि कोर्ट ने उस पर यह कहा कि अगर वो प्रॉब्लम सुनेंगे ही नहीं, सोल्यूशंस निकालना ही नहीं चाहेंगे तो आगे बात कैसे होगी। मिस्टर ML शर्मा जो कि किसानों की तरफ से हक की बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो इस कानून को रद्द करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि PM मामले में बहस आगे नहीं आ रही है क्योंकि PM श्री नरेंद्र मोदी जी इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं। उस पर CGI ने कहा कि क्योंकि PM इस मामले में कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसे में कोर्ट इस पर कुछ नहीं कह सकती। तो अब हम सब अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है कि कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाए या ये भी हो सकता है कि इसका कोई साफ हल निकल कर आए। कोर्ट ने आखिर में कहा कि हम इस मसले को सबसे अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए हमें इस कानून को निलंबित करना होगा, जिसका साफ मतलब है कि फिलहाल के लिए उन्होंने इस कानून पर रोक लगा दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस मसले का हल चाहते हैं, हम ज़मीनी हकीकत जानना चाहते हैं, इसलिए कमेटी का गठन चाहते हैं। अब देखना ये है कि कृषि कानून से किसान आगे आते हैं या नहीं आते हैं। और आइए अब नज़र डालते हैं इंटरनेशनल खबरों पर, जिसमें सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका 20 जनवरी को अलर्ट पर हो गया। आपको बता दें कि बाइडेन के शपथ के दौरान खतरा बढ़ सकता है।
इस खतरे को देखते हुए वॉशिंगटन डीसी में कुल मिलाकर 15,000 नेशनल गार्ड्स को सुरक्षा पर लगा दिया गया है। उनको बाइडेन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब आपको बताते हैं कि खतरा कहां से आ रहा है। ये ट्रंप को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो ट्रंप समर्थक हैं वॉशिंगटन डीसी में और आगे आने वाले 50 आसपास के राज्यों में, वहां से ये जो खतरा है वो फैल सकता है और बहुत ज्यादा वायलेंस होने की भी आसार नजर आने लगे हैं। अलर्ट FBI ने करा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 17 से 20 जनवरी तक सब कुछ सील कर दिया जाएगा ताकि तैयारियां अच्छे से हो सकें। ऐसे में जो ट्रम्प के भक्त हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में, और हो सकता है कि 20 जनवरी से पहले काफी लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाए। बात अगर कोरोना वायरस की करें तो न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए। ऐसे में एहतियात और बढ़ा दी गई है और जितने भी वहाँ पे दुकानदार जो दवा बेच रहे हैं या जो टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन सबको वैक्सीन लगाई जा रही है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क के लोग इस वैक्सीन में आगे आके हिस्सा नहीं ले रहे हैं। बहुत ही कम लोग आए हैं इंजेक्शंस लगवाने के लिए, और ऐसे में जो वैक्सीन्स हैं जो बची हुई हैं वो ख़राब हो रही हैं और उनको फेंकना पड़ रहा है। तो सरकार ने फैसला किया कि अब वो उन स्टाफ को भी टीका लगाएंगे जो वहाँ पे हेल्थ वर्कर नहीं माने जा रहे हैं, जिसमें दवा दुकानदार, बैठने वाले केमिस्ट, अस्पताल, टीचर, स्टूडेंट्स, बाकी सब लोग शामिल हैं। एक बड़ी खबर ये कि रूल बदल दिया गया है, क्योंकि पहले सिर्फ हेल्थ वर्कर्स को ही वैक्सीनेशन लगनी थी, लेकिन हेल्थ वर्कर्स जो कि नहीं आ रहे हैं तो अब ये वैक्सीनेशन की डोजेज हर जगह फैलने लगी हैं। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।